मियां हबीब साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मैं फ़र्क शहबाज बड़ाइज का जो इलेक्शन था PUJ का, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, तो सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ, आमर नसीर साहब ने कहा कि जी काफ़ी आसम मनीर साहब सॉरी, तो वो जनरल है ना आसम मनीर, तो या तो सामने लग रहा है सॉरी। तो मैं ये वाजे कर दूं कि चूँकि मैं प्रेस क्लब के इलेक्शन में भी फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो इतबार नहीं करते, नहीं तो साढ़े तो बेहतर को नहीं करवा सकता। तो मैं ये बताऊं कि मैं जितनी ये 3-4 ग्रुप बने हुए हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, इस बार प्रेस क्लब के इलेक्शन के बाद पहली यूनियन है जिसके इलेक्शन कराने में मज़ा आया, और वाकई लोगों की इतनी बड़ी तादाद देखकर पता चला कि नहीं, ये इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा खला था। खैर PUJ वर्कर्स ऑलरेडी भी मौजूद थी, लेकिन नया खून जब शामिल हुआ तो ये फ़र्क शहबाज की शख्सियत है कि इतने ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी उसमें हो गई। और अब्दुल जी साजिद साहब, मोइन नज़र साहब, मुझे अंदाज़ा है बखूबी कि जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया कि चूँकि इलेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, जी वो इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, तो ज़्यादा बेहतर है कि इमिकेबली इसको हल कर लिया जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने विड्रॉल करवाई लोगों की और उनको मोटिवेट किया और कहा कि जी आप मौका दें, अगली दफ़ा जो है वो आप इलेक्शन करवा लीजिएगा, तो उसकी एक और बड़ी कामयाबी की वजह मैं समझता हूँ कि शादी के बाद जितनी दावतें हो रही हैं ना, ये शादी थी, शादी आपकी वैसे हो गई है पता मुझे उसकी पता नहीं हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये इलेक्शन के बाद जितनी इनकी दावतें हो रही हैं, इसका मतलब है कि मुंडा साड़ा कामयाब है। अच्छा, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि नाअहली छुपी नहीं रह सकती, इसी तरीके से अहलियत भी छुपी नहीं रह सकती। वो अपना रास्ता बनाती है और वक़्त बताता है कि नहीं, ये बंदा काम करने वाला और ये जो है बस ऐसे ही कब्ज़ा करने वाला है। तकसीम बहरहाल किसी तरीके से भी अच्छी नहीं होती, और यूनियंस में जिस किस्म की तकसीम पाकिस्तान में पाई जाती है, उसने सहाफ़ियों के हकूक़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज बदकिस्मती से सहाफ़ी जो है वो मुझे मुखबर नज़र आते हैं उन चंद लोगों की वजह से, ठीक है। और बदकिस्मती माशरे की भी ये है कि जो न्यूट्रल सहाफ़ी होता है उसको हम सहाफ़ी समझते ही नहीं। जो जितना बड़ा मुखबर है, जो जितना बड़ा हवा में बातें करने वाला है, और जो झूठ बोलने वाला है, जो जितना बड़ा चापलूस है, बदज़बान है, वो उतना ही कामयाब सहाफ़ी है। और जो सहाफ़त की तारीफ़ पर पूरा उतरते थे, जो वाकई को खिदमत कर रहे थे, वो बहुत पीछे चले गए हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि बिल्कुल तमाम हमारी जो यूनियंस हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि उनके मफादात हैं और वो अलाकार बन गए हुए हैं, कोई सियासी जमातों के, कुछ कब्ज़ा ग्रुपों के, कोई किसी के अलाकार बन गए हैं। तो हाँ, कुछ मालकान के, ये भी दुरुस्त है। तो मेरी एक ही नसीहत है फ़र्क शहबाज बड़ाई साहब को कि ये सारे तरीके जो हैं लोगों ने आजमा के देख लिए हैं। एक ही तरीका है आपके पास, वो नीट क्लीन रहने का और वो वर्कर्स के हकूक़ की जंग लड़ने का, ठीक है। अगर आप ये रास्ता अपनाएंगे, आप इज़्ज़त भी पाएंगे और कामयाबी भी पाएंगे। बहुत शुक्रिया।